दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट सीरीज की एक और वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट मैजिक के बारे में। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, लेकिन फिर भी वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, मीन्स ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। इसलिए कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि कृतज्ञता आखिर है क्या, और इसका मतलब क्या है। कृतज्ञता मीन्स, आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है, हाथ पैर आंखें कान नाक दिल दिमाग, गाड़ी बंगला धन दौलत नौकर चाकर माता पिता बीवी बच्चे और भी बहुत कुछ, उन सब के लिए एहसानमंद होना, आभार व्यक्त करना या धन्यवाद देना। और सिर्फ धन्यवाद देना ही नहीं, बल्कि वैसी भावनाएं दिल से महसूस करना, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसे भी हो। यह पुस्तक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। इसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। इस पुस्तक में आपको 28 दिनों का जादुई एक्सरसाइज दिया गया है, जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आप इस 28 दिन के जादू की एक्सरसाइज को पूरे ध्यान से देखते और समझते हैं, तो यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल देगा और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर देगा। इसी बुक के पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को डिटेल में समझा और 5 दिनों का एक्सरसाइज भी कर लिया। आज के इस वीडियो में हम डे 6 से शुरू करेंगे और टोटल 28 दिनों का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जरूर देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आए बटन पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6, जादू की तरह काम करना। डे 6 में आपको अपने काम में या अपने नौकरी में जादू का इस्तेमाल करना सीखना है। डे 6 का ओवरऑल सार यह कि जब भी आप अपनी नौकरी पर जाते हैं तो हर उस कार्य के लिए कृतज्ञ हो जो आप दिन भर में करते हैं। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि डे 6 में आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम आपको यह करना है कि आज ही ये कल्पना करें कि ऑफिस में काम करते समय एक अदृश्य मैनेजर है जो आपकी नौकरी के बारे में, आपके विचारों और आपके भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में पेन और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप अपनी नौकरी में कोई अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो वह अदृश्य मैनेजर उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करता है। दूसरा काम है कृतज्ञ होने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना, यानी दिन के अंत में आपके अदृश्य मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी लिस्ट हो जानी चाहिए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस बात पर कृतज्ञ हो कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बेरोजगार है और नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि सैलरी मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। आपका अदृश्य मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। 7वां दीन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था कि नकारात्मक स्थिति में भी कैसे पॉजिटिव रहा जाए। उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले। इस 8वें दिन के एक्सरसाइज में रोंडा बर्न बताती हैं कि अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे पहले सुलझाना चाहते हैं। इसके बाद 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप उसी नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हो सकते हैं, और अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उदाहरण के तौर पर,
आपकी समस्या यह हो सकती है कि एक बेटे की अपने पिता से खटपट या अनबन चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इस नकारात्मक परिस्थिति में भी कृतज्ञता के कुछ सेंटेंस आप किस तरह लिख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 8. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2. मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। 4. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। इसी तरह से पूरी 10 चीजें लिखे और उसके बारे में कृतज्ञता महसूस करें। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदला लेगा। भले ही बेटा मन ही मन कहता हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। 8वां दिन, जादुई तत्व। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। 21वीं सदी में जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। 8वें दिन के एक्सरसाइज में ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि भोजन के लिए अधिक कृतज्ञ महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलाकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। याद रखें, आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। 9वां दिन, धन का चुंबक। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो अपने बिल्स चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप पैसे के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा आता रहे तो आपको अपने बिल्स के प्रति कृतज्ञ होना सीखना होगा। और जीवन में भी अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। जीवन भर आपको पैसे से संबंधित हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद पैसे पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई पैसे के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना फायदा हुआ है। ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद, पेमेंट किया गया। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे आने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और सब्जेक्ट वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, पेमेंट किया गया।
जब आप हर भुगतान किए हैं बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अधिक पैसा जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादू की धूल का छिड़काव करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जब आप किसी से मिलने वाली चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। उन कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हों तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑन ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑन ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद कहें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब नाश्ते की हर चीज को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बनें जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि हर दिन सुबह जब मैं बिस्तर से अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती है तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है। इसे जरूर आजमा कर देखें। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो।
उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह बात महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? अपनी 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी टॉप 10 इच्छाओं के लिए ब्रह्मांड को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा डायरी लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 बड़ी इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं। उन्हें इस अंदाज में लिखें जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे घर नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्यूट सा बेबी आ गया है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। मेडिकल रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अचानक से धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के हर तत्व के निर्माण का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के पैदा होने के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए निर्माण को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम ब्रह्मांड की हर चीज के निर्माण में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का निर्माण भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप निर्माण की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की होने वाली योजनाओं पर या घटनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जादुई दिन पाने के लिए आपको आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, एक्सरसाइज, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, इन कामों को प्रत्यक्ष रूप से करने से पहले ही जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, पार्टनर हो या बॉस,
कस्टमर हो या कलीग, सास हो या ससुर, मित्र हो या पड़ोसी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या नहीं। बैठ जाएं और आपने जिस व्यक्ति को चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। आप अपने सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं। 1. पॉल, आपके साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। 2. पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किए, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3. पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। और इस तरह से आपको पूरे 10 चीजें लिखनी है। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस परम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। और आकर्षण का नियम कहता है कि हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ जाती है। मतलब समस्या पर ध्यान केंद्रित करने से समस्या कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी ठीक होने की अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकाल आती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। 17वां दिन, मैजिक चेक। आप जितना पैसा पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी पैसा आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। आप इसके मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecrettvmagicchecks इस वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी रकम भरकर शुरुआत करें। छोटी रकम मिलने के बाद आप अगले चेक में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। छोटी अमाउंट से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी अमाउंट का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं
और उस पैसे से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए लैपटॉप, कैमरा या नए फोन के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, तो अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर आपको दिखता रहे। जब आपको मैजिक चेक में लिखी अमाउंट मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई अमाउंट लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। इसके परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। इस महत्वपूर्ण अभ्यास में रोंडा बर्न बताती हैं कि आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। लिखित कार्य सूची मतलब कामों की लिस्ट तैयार करें। सूची के सबसे ऊपर इसका टाइटल लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हैं और ये इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं, जबकि समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से समाधान मिलने लगते हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। 19वां दिन, जादुई कदम। अब समझते हैं कि जादुई कदम कैसे उठाना है और क्या करना है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप इसी तरह हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास कम से कम 90 सेकंड्स तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। आप चाहे तो दिन में 1000 जादुई कदम भी उठा सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। 20वां दिन, हृदय का जादू। हृदय का जादू। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं
कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 बड़ी इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक इच्छा पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम पूरा करने या पूरा होने से पहले ही कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम या रिजल्ट्स चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, एग्जाम्स के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो, तो उसके पूरा होने से पहले ही आप उसके अच्छे से गुजरने के परिणामों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम अक्सर निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। तुरंत आपका दिमाग निष्कर्ष निकालने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई, कहीं ये मुझे डांटने के लिए तो नहीं बुला रहा है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए अगर आप सोचेंगे कि मुझे बॉस डांटने के लिए बुला रहा है, तो सचमुच आपको डांट मिलेगी। लेकिन क्या हो अगर आप सोचे जरूर मुझे कोई अच्छी खबर देने के लिए बॉस ने बुलाया होगा, तो हो सकता है कि आपको सचमुच कोई गुड न्यूज भी मिल जाए। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मेन सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरे कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाकी थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए मजबूर हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर जा रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में फर्क लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकाल कर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी
या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। आज का अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपके द्वारा कृतज्ञ होने के बारे में है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। ये काम 5 अलग अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी कोई इच्छा है कि आपके पास एक जादुई की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। कृतज्ञता की शक्ति के जरिए आप उसे फायदा भी पहुंचा सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। अपनी आंखें खोले और फोटो हाथों में लेकर 3 बार जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, लेकिन सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए संकेत देती रहती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि आपका स्वास्थ्य उस व्यक्ति से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है जो उस एम्बुलेंस में पड़ा है। जब आप किसी मोटे इंसान को देखते हैं जो वजन कम करने के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है तो आप अपने आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलते हैं और नया दिन देखते हैं तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब आप रात को खिड़की के पर्दे बंद करते हैं तो यह आपके गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें खेल को। आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं गया। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ धोखा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और अंत में वह महंगा साबित हुआ। किसी भी गलती में हम किस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं यह हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आइए पुलिस द्वारा कार तेज गति से चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिनमें बदलने की जरूरत थी। 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूं। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था।
इस तरह से आपको 10 चीजों को लिख लेना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियों की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचे, गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। 27वां दिन, जादुई दर्पण। माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर में जो संदेश दिया गया वो बहुत ही जबरदस्त था। वो संदेश था, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। आप अपने परिवार और मित्रों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आज आईने में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी आईने में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है तो आप जादुई आईने में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप आईने में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। 28वां दिन, जादू को याद रखें। अब तक आपने पूरे 27 अभ्यास जान लिए हैं। अब लास्ट अभ्यास ये है कि इस जादू को हमेशा याद रखना और अपने डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करना। ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास होगा। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रोंडा बर्न द्वारा लिखित बुक द मैजिक इस बुक की कंप्लीट बुक समरी। अगर आपने इस बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आए बटन पर मिल जाएगी। हो सके तो दोनों पार्ट्स एक साथ कंटिन्यूएशन में देख लेना। और भी ऐसे ही दिलचस्प बुक समरीज के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं